गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हम गोस थ्योरम जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज गोस थ्योरम और वी कैन से दैट गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। गोस थ्योरम होती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी क्लोज्ड बॉडी यदि आपको दे रखी है उसके अंदर टोटल जो फ्लक्स जो होता है E.ds, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, ये आपका है मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपकी है गोस थ्योरम की। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कोई भी आपका क्लोज्ड बॉडी है उसके अंदर टोटल फ्लक्स जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको हम प्रूव करेंगे, इसको एक्सप्रेशन कर सकते हो, प्रूव इसको आप कर सकते हो। गोस थ्योरम की स्टेटमेंट ये लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी is equal to the 1/ε0 times the magnitude of charge enclosed in the body। जो भी आपकी कोई बॉडी दे रखी है, ठीक है, उसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। इसको प्रूव करने के लिए सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। ये हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द पॉइंट O हमने लिया हुआ है। सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द पॉइंट O विद सेंटर एट O। एक स्फीयर हमने ड्रा किया है, कह सकते हो आप, ठीक है, जिसका सेंटर जो है O है और इसका रेडियस हमने मान लिया क्या दिया हुआ है? R आपको दे रखा है, रेडियस का इसका R। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज सेम एट एवरी पॉइंट। इसकी हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? आपकी सेम होगी। जैसे हम एक पॉइंट P ले रहे हैं तो यहां आप कह सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity at point P or surface of the sphere, बोलो क्या होगी? इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। सिंगल चार्ज के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q by r² r कैप। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। एंड इमेजिन ए स्मॉल एलिमेंट ऑन द surface of the sphere having area vector, जिसका एरिया वेक्टर मैंने इधर ही लिया, इसके परपेंडिकुलर होते हैं ds वेक्टर, एंड चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, वो इधर होगी आपको। ठीक है, तो आपका जो स्मॉल एलिमेंट है जिसका सरफेस एरिया ds है, इसका एरिया वेक्टर क्या दिया हुआ है? ds वेक्टर। तो ds वेक्टर जो होगा किसके बराबर होगा?
उसकी वैल्यू हमने बताई थी, एरिया वेक्टर होता है n कैप इंटू डी एस। इसमें सेकंड आ गया। हमने पहले क्या लिया हुआ है, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर हमने लिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस r है स्फीयर का। देन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज सेम एंड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ इसकी होगी आपकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर आपकी ये आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इमेजिनरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया ds हैविंग एरिया वेक्टर ds वेक्टर जो इसकी परपेंडिकुलर आपका होता है ds वेक्टर, ये आपका हो गई। देन e dot ds yeah we can say that the electric flux through this small element, बात एक ही है। e dot ds की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, e की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर r कैप इंटू n कैप ds, ये आएगा। दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट r कैप डॉट n कैप होगा आपका 1 के बराबर होगा। तो क्या रहेगा ये e डॉट ds, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर ds। इक्वेशन थर्ड आ गई। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द होल बॉडी हैविंग सरफेस एरिया s, या s कह सकते हो यदि आप। इस होल बॉडी का सरफेस एरिया क्या है s। टोटल फ्लक्स यदि आपको उसका निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। ये फ्लक्स ओनली दिस इस एलिमेंट का है। टोटल फ्लक्स होल बॉडी का यदि कैलकुलेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज बॉडी है, ये लगा दो साइन, e डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज बॉडी है, s लगा दो, ठीक है। यहां लिख दो चीज को, यहां भी ले सकते हो आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इंटू ds, यही तो होगा। देन e डॉट ds इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, अंदर हम लिख दिया ds, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ ds बराबर है टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, वो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, r रेडियस है, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहां पुट कर दो। देन e डॉट ds टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द होल बॉडी हैविंग सरफेस एरिया s इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या रह गया, ये आ जाएगा समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज बॉडी सरफेस एरिया s e डॉट ds इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू q। हैंसप्रूफ ये आपको गॉस थ्योरम, यही तो था गॉस थ्योरम। e डॉट ds लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ विद क्लोज्ड बॉडी हैविंग सरफेस एरिया s e डॉट ds टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके लिए सपोज
an isolated positive point charge at the point O, ठीक है, of radius r, इस स्फीयर का रेडियस क्या है r, then due to this positive charge electric field intensity is same at the surface of the sphere, और डायरेक्शन किधर होगी इसकी आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी होगी। फिर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ये लिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया ds और एरिया वेक्टर उसका होगा ds कैप वेक्टर, सॉरी ds वेक्टर क्या होगा n कैप ds, देन इस एलिमेंट का फ्लक्स ये होगा या E डॉट ds, E डॉट ds, E की और ds की वैल्यू पुट कर दो, टोटल फ्लक्स निकालोगे इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम जो है, और इसकी अब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, एग्जाम में एक डेफिनेट आती है। ठीक है, तो ये था गॉस थ्योरम, इसका प्रूफ। अब इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू, सॉरी इसकी एप्लीकेशंस पहले रीड डालेंगे हम, सीधा कर दो, कोई जरूरी नहीं। एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस है इस गॉस थ्योरम की, एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged spherical cell, electric field intensity due to uniformly चार्ज स्फेरिकल सेल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसके कारण, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक चार्ज स्फेरिकल सेल हम लेंगे, पहले हम निकाल रहे हैं एट ए पॉइंट, तो पॉइंट हम लेंगे एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, at a point outside the spherical cell। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल्स के आउटसाइड, आपको दे रखा है इसके अंदर चार्ज स्फेरिकल सेल आपको लेना है। तो सपोज ये हमने एक चार्ज स्फेरिकल सेल ली हुई है, ठीक है, जिसका सेंटर जो है O है, चार्ज दे रहे हैं, इसका मतलब इसके सरफेस के ऊपर चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट आपका होगा, ये चार्ज है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका रेडियस जो है वो हमने लिया हुआ है कैपिटल R। ठीक है, हमें अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगी, वो निकालनी है आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ये कोई पॉइंट हमने मान लिया P पॉइंट, ठीक, इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो इसके आउटसाइड है। नाउ ड्रा गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर के फॉर्म में जो है हमने एक ड्रा किया है, एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया है इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के फॉर्म में ये आपका एक स्फीयर हमने लिया है, वी कैन से दैट एक गॉसियन सरफेस है आपका, और जो एक स्फीयर के फॉर्म में है, ठीक है, इसका रेडियस जो है इस स्फीयर का, उसको हमने
इसको तो सॉरी आप इधर दिखा दो, ये तो आपका रेडियस आर हो गया, आर रेडियस बड़ा कैपिटल आर जो है इस स्फेरिकल सेल का आपका रेडियस है, और जो गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रा किया है इसका रेडियस है आपका स्मॉल आर। ठीक है, और इस पॉइंट पी के ऊपर हमने ड्रा किया एक स्मॉल एलिमेंट जिसका सरफेस एरिया इधर ही होगा, ds वेक्टर, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड वो इधर हो गया। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल। जो पॉइंट पी जो है इस स्फेरिकल सेल से बाहर रखा हुआ है, इसके ऊपर आपको इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। ये आपके गॉसियन सरफेस है। ठीक है, मैं लिख देता हूं गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन surface is an imaginary surface. The electric field intensity due to given charge is same at the surface of the sphere. जैसे स्फीयर आपने ड्रा किया है, एक गॉसियन सरफेस आपने ड्रा किया है स्फीयर के फॉर्म में, इसका मतलब इस तार के कारण इसकी पूरे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, सेम आपकी रहेगी। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट पी है इस पे आप गॉस थ्योरम यूज करो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। E dot ds is equal to 1 by epsilon naught into q। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल जो होगा इन दोनों में क्या होगा, जीरो होगा, एज डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर and ds vector are same। so angle जो होगा, angle between them is zero, that is थीटा जो होगा वो आपका जीरो होगा। इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा E ds cos of 0 is equal to 1 by epsilon naught into q, cos 0 1, then E dot ds is equal to 1 by epsilon naught into q। ठीक है, देन E को लिख दिया मैंने, इससे बाहर इंटीग्रेशन के साइन से अंदर हो गया ds 1 by epsilon naught into q, और लाइन इंटीग्रल ऑफ भी आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इस गॉसियन सरफेस का स्फीयर क्या, गॉसियन सरफेस जो है इसका एरिया क्या आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एस डैश, इसका एरिया यही तो आएगा क्योंकि इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है स्फीयर का, आर, देन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ई निकालना आपको, तो इंटेंसिटी जो है ये आ जाएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो आएगी। तो इसको इधर ले आया 1 by 4 by epsilon naught q by r square। This is the electric field intensity at the surface of the sphere। गॉसियन सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस आपस में कैसे वेरी करेंगे ग्राफिकली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो ग्राफ कैसा है, कर्व्ड आएगा। वो ग्राफ ऐसे आएगा आपका, एक्स एक्सिस इधर आपका डिस्टेंस होगा, ये वाई एक्सिस होगा आपको इसका, इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी होगी। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ कर्व्ड बनेगा ऐसे, ठीक है। E is inversely proportional to the 1/r², ठीक है। ये तो आपका अच्छी तरह से बना के दिखा दो बड़ा सा इसमें। इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसे होगा, x के अलाउंग डिस्टेंस, y एक्सिस से इधर आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, और ये ग्राफ आपका ऐसे होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने कहाँ निकाली, एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। सेकंड इसमें हम करेंगे एट ए पॉइंट इनसाइड द charged spherical cell, inside the charged spherical cell, at a point inside the charged spherical cell। अब की बार इनसाइड नहीं, सरफेस पे, एट ए पॉइंट इनसाइड बाद में करते हैं, तो सरफेस पे डाल देते हैं, एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल, एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल, at the surface of the charged spherical cell, सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे निकालना है, ये आपका एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, आपको दे रखे, जिसका सेंटर O है, रेडियस इसका आपका हुआ कैपिटल R है। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, सरफेस एरिया इसका ds, एरिया वेक्टर इसका होगा ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी इधर ही होगी E वेक्टर। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, sigma be the surface charge density of spherical cell, जो आपको सेल दे रखी है चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या ले रखी है, सिग्मा ले रखी है, ठीक है ना। इस चार्ज स्फेरिकल सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। अब हमें इसके सरफेस पे निकालना है, तो सीधा गॉस थ्योरम इस पॉइंट पे लगाओगे मान लो, तो क्या होगा, E डॉट ds इज इक्वल टू Q/1/ε0 इंटू Q, और एंगल यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, 0 होगा। डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल इसमें 0 होगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा E डॉट ds cos of 0 1/ε0 इंटू Q, क्या होगा, E ds का मतलब भाई यहाँ पे ds हो जाएगा cos 01 1/ε0, और चार्ज जो इसके सरफेस पे कितना लाई करेगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया 4πr²। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज
और इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4πr²। तो चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू 4πr²। और ds भी दे रखा है आपको, तो E इज इक्वल टू आपका ये आएगा E इंटू ds का मतलब 4πr² होगा, ये भी 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू 4πr², ये से घट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसके सरफेस के ऊपर आपकी आएगी सिग्मा बाई ε0। जो इंटेंसिटी जो आएगी इसके सरफेस के ऊपर वो किसकी इक्वल आएगी आपकी, वो आएगी सिग्मा बाई ε0। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फेरिकल सेल। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फेरिकल सेल। इसलिए हमने क्या लिया, हमने एक चार्ज स्फेरिकल सेल ली जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। इस पॉइंट पर लगा गॉस थ्योरम, डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एलिमेंट है जिसका सरफेस एरिया ds, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इधर ही होगा आपका, और ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी, इधर दिखा दिया। एंगल दोनों में आपका 0 होगा, दोनों डायरेक्शन सेम है। ठीक है, E ds का 4πr², एज इट इज सिग्मा, और चार्ज इसके सरफेस पे कितना लाई करेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका आता है थर्ड है एट ए पॉइंट inside the charge spherical cell, charge spherical cell। at a point inside the charge spherical cell। इस केस में ये आपको सपोज चार्ज स्फेरिकल सेल गिवन है, इसके अंदर निकालना है। भैया आपने अभी लिया था सेंटर पॉइंट इसका वो है, इसका रेडियस हमने r लिया हुआ है, चार्ज स्फेरिकल सेल आपकी है। ये चार्ज स्फेरिकल सेल आपके दे रखी। ठीक है, इसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। सपोज ये गॉसियन सरफेस हमने लिया हुआ है। ठीक है, और ये कोई स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है इस पॉइंट P के ऊपर, इसका रेडियस हमने लिया हुआ है r'। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो इधर ही होगा आपका ds वेक्टर। ये कोई पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P के ऊपर हमें वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, और ये आपके गॉसियन सरफेस हमने लिया हुआ है। इस केस में r' जो है हियर, r' इज वेरी लेस देन कैपिटल R, एंड Gaussian surface encloses no charge, so इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया आपकी 0, क्योंकि यहाँ पे आप गॉस थ्योरम लगाओगे। जैसे तो गॉस थ्योरम आपकी क्या होगी, ये आएगी E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका क्या है भाई, चार्ज यहाँ पे क्या है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी आपकी यहाँ पर 0 ही होगी। तो यदि आपको कोई भी चार्ज स्फेरिकल सेल, एक कंडक्टिंग बॉडी दे रखी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछता है, तो हमेशा कितना होगा आपका 0 होगा। ठीक है,
इस केस के अंदर हमें इसके इस चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया है। अब इस गॉसियन सरफेस पे कोई आपका चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे क्या होगा, 0 होगा। और r डैश इज वेरी लेस देन, वो r डैश छोटा है किससे, r से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, सेम, वो सॉरी 0 होगी आपकी। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ये थी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये फर्स्ट एक एप्लीकेशन हमने इसकी करवाई गॉस थ्योरम की। 2 एप्लीकेशन इसकी अभी और हैं, बल्कि हम 3 करवाएंगे। वो तीसरी सिलेबस में नहीं है और वो आगे यूज हो गया, आपके काम आएगी। ठीक है, तो ये हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एक गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट पीरियड में। थैंक्स।